जी व्यूअर्स, ये जो हमारे पास आज एनर्जी सेवर वाला डीप फ्रीजर, ये 75% तक आपकी एनर्जी को सेव करेगा, 75% तक आपके बिल को ये कम से कम करेगा। नहीं महबूबा इतना नहीं हो सकता है, कौन सी बोला नहीं, मैं अभी आपको उसको प्रूव आपको दूंगा और आपको चेक करवाऊंगा, साबित करके आपको दिखाएंगे, बकायदा लिखा हुआ भी आपको दिखाएंगे कि ये 75% हमारी एनर्जी को सेव करता है कि नहीं करता। वेलकम टू हिबा ऑन AR इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब कंजप्शन को प्रूव करने से पहले सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैपेसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कलर वगैरह की तरफ करते हैं। सबसे पहले ये टोटली व्हाइट कलर के साथ आता है ज़मान भाई, और फ्रंट साइड पर जो इसकी लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन पर हायर इन्वर्टर की ब्रांडिंग की गई है और उसी के साथ यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ जाएं तो यहाँ पर थर्मोस्टेट की सेटिंग की गई है, उसे इनेबल किया गया है। तो अब इसके इनर पोर्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेसरीज में अगर हम जाएँ तो एक टूल किट देखने को मिलती है और साथ में वारंटी कार्ड है, और इसके साथ इसकी जो गैस किट दी गई है वो व्हाइट कलर की इसकी गैस किट दी गई है। ये उसके बाद इसकी गैस किट दी गई है। जो गैस किट है वो रिमूवेबल नहीं बल्कि फिक्स गैस किट दी गई है। रिमूवेबल जो वो सबसे अच्छी नहीं है। हाँ, रिमूवेबल जो गैस किट है जो बेस्ट है वही होती है, लेकिन अब इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया कि इसमें फिक्स गैस किट दी गई है, क्योंकि अगर ये खराब हो जाती है तो जारी बात है आपको इसको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। जो रिमूवेबल है एक तो वो जल्दी खराब नहीं होती है, और अगर वो खराब हो भी जाती है उसका एक बेनिफिट होता है कि आप उसे उतार के हॉट वाटर में उसे वॉश कर अच्छी से फिर दोबारा लगा के उसकी वो सेट हो जाती है, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसकी ऐसा नहीं है, तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर्ली इसे फिक्स अप करेगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक LED लाइट दी गई है। LED लाइट के साथ ये जो चीज़ दी गई है ना, ये इसे हम कहते हैं ये इसका बीम है। बीम क्यों कहते हैं? बीम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो जैसे मैंने आपको जो पहले हमने ऑल मॉडल्स का रिव्यू किया तो उसमें बताया था कि जो इसमें फॉर्मिंग की जाती है ना, फॉर्मिंग जो डेंसिटी रखी जाती है वो 1 by 1 फिल की जाती है, ना कि एक शीट की तरह रखी जाती है। तो उनको होल्ड ऑन करने के लिए ये एक रिंग बनाया जाता है, रिंग को कहते हैं ये इसका बीम है। और उसके बाद इसके इनर पोर्शन में ये जो शीट हमारे पास दी गई है ये टोटली एल्यूमिनियम की शीट दी गई है। एल्यूमिनियम की शीट का एक तो लाइफ ज़्यादा है और इसे जंग वगैरह होता है। हाँ, इसे एक एंटी क्रोजन है। ये टोटली इसकी जो बॉडी है हाई की ये एंटी क्रोजन आती है, जंग वगैरह नहीं लगेगा। और दूसरा इसमें ये जो हमारे पास इनर ड्रेन होल दिया गया, जब आप इसमें क्लीनिंग वगैरह करेंगे, सफाई वगैरह करेंगे तो कचरा वगैरह सफाई के दौरान वो दूसरा आउटर ड्रेन में जाएगा। अब आउटर ड्रेन भी आपको थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाते हैं। वो भाई ये जोड़ दिया, ये और से मसला नहीं बनेगा? नहीं, इसका कोई इशू नहीं होता। बाज़ का कस्टमर ऐसे होते हैं वो ये देखते हैं तो ये कहते हैं कि आपने रिपेयरिंग वाला डैमेज वाला पीस दिया तो ये जो फैक्ट्री आउटलेट में जो खराब होता है वहाँ से आपने उठा के दिया, बल्कि ऐसा नहीं है। जब इसको फिक्सिंग करने लगते हैं तो एक साइड से ये जोड़ जरूर होता है। इधर से भी देखें ये एक पूरी लाइन बनी हुई है, और अगर आप इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी एक पूरी लाइन बनी हुई है। तो ये इसका स्टील बॉडी ना होने की वजह से एक तो ये इसकी लीकेज के चांसेस कम हो करेगा। नहीं, कस्टमर कंप्लेन क्यों करेगा? ये इसकी फिक्सिंग के लिए ये इसका स्टार्टर है। यहाँ से ये जो शीट है स्टार्ट हुई है और यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है महबूब भाई, इसमें अगर ऊपर लिक्विड डाल दें तो वो लीक तो नहीं करेगा? मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो ओपनली दूध वगैरह रख देते हैं तो शायद वो इसमें एल्यूमिनियम की हो या स्टील की हो। वो कंपनी ने बाकायदा इसमें जो मैनुअल बुक है ना उसमें मेंशन किया है कि अगर आप कोई भी ओपनली लिक्विड इसमें रखते हैं वो लीकेज हो जाती है तो इसकी वारंटी क्लेम भी खत्म हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आपने ना ओपनली लिक्विड इसके अंदर नहीं रखना। ठीक है, और अब इसके बाद इसका जो आउटर ट्रेन है उसकी तरफ आपको दिखाते हैं। निचली तरफ इसका आउटर ट्रेन दिया गया है भाई। इसकी ना कंपनी 10 साल करती है। जी, 10 साल। टर्म और कंडीशन बता दे। वारंटी की इसकी 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है और 1 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ये है कि इसका जो कंप्रेसर है अगर लीकेज हो जाता है तो वो एक 10 ईयर में 1 टाइम रिप्लेसमेंट है। 10 साल में 10 दफ़ा लीकेज होगा तो उसका ये किस मतलब नहीं है कि आपको वो 10 दफ़ा रिप्लेस करके देंगे। महबूब भाई, इसमें गैस की वारंटी है कि नहीं है? इसमें जो गैस है ना, जब आपकी कंप्रेसर खराब होता है या लीकेज होता है तो गैस की पेमेंट आपने खुद करनी होती है, लेकिन जो इसका जो कंप्रेसर है उसकी पेमेंट वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 10 ईयर में 1 गैस की कितनी वारंटी? गैस की वारंटी इसकी कोई नहीं होती है। अगर लीकेज हो जाती है गैस तो गैस आपको खुद इंस्टॉल करवानी होती है, वो बेहतर है आप कंपनी की तरफ से। कितनी देर में आप मतलब 1 साल में वारंटी होती है गैस की? गैस की लीकेज की कोई वारंटी नहीं, मतलब कंप्रेसर लीकेज की कोई वारंटी नहीं होती। अगर कंप्रेसर लीक कर जाता है चाहे आप लेके जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये शाज़ो नाज़ो कभी कभार, बल्कि होता ही नहीं ऐसा। आप देखें ना गैस जब भी लीकेज होगी गैस की तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कंप्रेसर चेंज होगा लेकिन गैस नहीं होगी। तो अब हम इसकी पावर कंजप्शन आपको दिखाते हैं, वो बताते हैं आपको बाय रिटर्न प्रूफ दिखाते हैं कितने में। तो सबसे पहले तो इसका मॉडल को मेंशन किया गया 175 इन्वर्टर को, तो उसके साथ इसके वोल्टेज को रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया 220 240, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इसकी, और एंटी शॉक सेफ्टी क्लासिफिकेशन नंबर 1 है। मतलब अगर ये टोटली मेटल का है, अगर आप इसे हाथ वगैरह यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको इससे शॉक नहीं लगेगा, मतलब आपको करंट वगैरह नहीं पड़ेगा। और पावर कंजप्शन की तरफ चलें तो 0.8 किलोवाट आवर पर 24 आवर्स है। इसका मीन्स ये है कि 0.8 हज़ार वाट ये आपके 24 घंटों में यूज़ करेंगे। और अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारे डेली वाट कितने बन जाता है? मैं भी कितने एम्पेयर बन जाता है? मैं भी आपको बताता हूँ। रेटेड करंट है जो इसका वो 1 एम्पेयर इसका रेटेड करंट है। तो रेफ्रिजरेटर गैस इसमें जो यूज़ की गई 600A 56 ग्राम की गैस इसमें यूज़ की गई है। पावर इनपुट ये जो यूज़ करेगा 120 वाट है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन टी दी गई है। आइस मेकिंग कैपेसिटी इसकी 7 kg है 12 घंटे के साथ। मैक्सिमम पावर लैंप जो यूज़ करेगा वो 2 वाट है। वेट इसका जो अपना है वो 28.5 kg है। ठीक है, अब हम इसके 1 बाय 1 कस्टमर ज़्यादा सवाल पूछता है ये एक दिन में कितने वाट लेगा? जरा आपने ना ध्यान से देखना है। 120 वाट ये कंज्यूम करता है, 1 किलो वाट आवर की तरफ हमें जाना है। 120 डिवाइडेड बाय 1000 ये आएगा 0.12, तो मल्टीप्लाई करना है 24 घंटे हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 24 आवर ये यूज़ करेगा 2.88 यूनिट, 2.8 मतलब ये 3 यूनिट 24 घंटों में आपका यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी आई कैलकुलेशन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हमारी है, तो हमें इस बात का आइडिया इसकी जो कंप्रेसर दिया गया वो इन्वर्टेड मोड कर दिया गया। जब आपका ये इसकी कूलिंग मतलब कि मेंटेन हो जाएगा, कंप्रेसर बंद होगा फिर होगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा ना। अब इसकी जो टेम्परेचर की मेंटेनिंग है ना वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर जब इसकी पूरी हो जाए कंप्रेसर बंद हो जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं ऐसे ही ना। इसी हिसाब से तो इसी हिसाब से तो ये आपका तकरीबन यूज़ होगा 4 का कंप्रेसर ऑन होगा 4 घंटे आपका कंप्रेसर चलेगा पूरे 24 घंटे की तरह। अगर आप 4 घंटे सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 8 घंटे ये बंद रहेगा। अब 120 ज़्यादा हमने किया था ना 0.1, अब मल्टीप्लाई हमने 4 करना 0.48, ये आपका सिर्फ आधा यूनिट यूज़ करेगा। 24 घंटे के दौरान कितना यूनिट यूज़ करेगा? जो पहले वाले थे वो हमारा 1.5 यूनिट यूज़ करते थे। अब मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया ये 75% एनर्जी बचत करेगा, हुई कि नहीं होगी? अब आपको तसल्ली होगी। आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं और उन्हें भी तसल्ली दें कि ये ज़रूर करता है, जो वहम को कोई राज नहीं होता, वहम को भी आ गया है। जब तक आपको दिली तसल्ली नहीं होगी कि ये ऐसा करता है कि नहीं करता तो आप उनमें नहीं होंगे। उम्मीद अब आप हो गए होंगे, अगर आप हो गया तो हमारे व्यूअर्स को भी आप बताएं। जी महबूब भाई, आज मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो महबूब भाई ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, वो आपकी मार्केट है। और आप ये बताइए ये शॉप पे यूज़ हो सकता नहीं है? एनर्जी सेवर होने की वजह से इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ होता है, इसी वजह से आप इसे एज ए कंप्रेसर यूज़ करना बेस्ट नहीं है। बेहतर है आप इसे हाउस में भी यूज़ करें, मतलब किचन वगैरह के लिए आप यूज़ करें, तो ये आपकी बिजली भी बचत देगा। और दूसरा ये आपके एक ये चेस्ट फ्रीजर है, चेस्ट फ्रीजर होने की वजह से आप इसके हर चीज़ फ्रीज की तरह कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारे को ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।